हाँ जी। अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं, ये फतेहपुर सीकरी का दूसरा हिस्सा है, यानी कि सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जो पहले थे वो फर्स्ट पार्ट था, जो कि एक रिलीजियस प्लेस था। अब हम लोग सीकरी में हैं, जो अकबर का रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था, जहाँ से अकबर अपनी हुकूमत भी चलाते थे और अकबर बादशाह अपनी बेगमों के धर्म पत्नियों के साथ यहाँ रहा भी करते थे। अकबर की 3 अलग अलग धर्म की धर्म पत्नियां थी। उनमें से सबसे प्रिय और सबसे फेवरेट महारानी जोधाबाई थी, जो अकबर की हिंदू बेगम थी, राजस्थान राजघराने से थी, और ये सलीम जहांगीर की माँ थी। तो अकबर से शादी से पहले जोधाबाई ने 3 चीजों का डिमांड किया था। उसमें पहली चीज थी कि मेरा धर्म परिवर्तन भी होगा, दूसरी चीज थी मुझे राधा कृष्णा जी का मंदिर चाहिए, जो कि इसके अंदर आज भी मौजूद है, और तीसरा था जो तौर तरीका मेरा मायके में है वही ससुराल में रहेगा। इसलिए उसको मायके जैसा घर दिया गया था, और इस घर को बोला जाता है हवेली। तो राजपूत लोग जो रॉयल फैमिली से होते हैं वो हमेशा हवेलियों में रहना पसंद करते हैं। तो हवेली का मतलब होता है रॉयल पैलेस। जिस रॉयल पैलेस के अंदर जो महिलाएं इस पैलेस के अंदर रहती है उनको सारी फैसिलिटीज सुख सुविधा होती है, और वो सुख सुविधा हम आपको अभी अंदर ले जाकर दिखाएंगे महारानी जोधाबाई के महल में। आइए। ये डोर वगैरह देखो। अभी हम लोग जोधाबाई के महल के अंदर आ चुके हैं, जो अकबर की प्रिय बेगम थी, सलीम जहांगीर की माँ थी, उनके रहने की जगह है। इस घर के अंदर आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो एक रॉयल फैमिली के लिए जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अकबर ने 2 रूम बनाए थे जोधाबाई के लिए। इसमें पहला रूम है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बना हुआ है, इसको जोधाबाई का समर पैलेस बोला जाता है, और उसी के अपोजिट साइड में है विंटर पैलेस, जो कि साउथ की डायरेक्शन में बना हुआ है। सामने जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर वो अपनी पूजा पाठ किया करती थी। क्योंकि जोधाबाई ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, तो अकबर ने भी कभी भी उनको ऐसा कुछ करने के लिए कहा भी नहीं था, क्योंकि शादी से पहले ये पहले ही डील हो चुका था। बीच आंगन में जो अभी आपको कुछ अलग सा पेड़ नजर आ रहा है, लेकिन अकबर के जमाने में, जोधाबाई के जमाने में यहाँ पर तुलसी का पेड़ होता था, जिसको गंगा जल चढ़ा के सुबह शाम पूजा पाठ जोधाबाई हमेशा अपनी किया करती थी, या पूजा पाठ की शुरुआत या एंड किया करती थी। जिस गेट से हम लोग आए थे वो एक लौका गेट था इस महल के अंदर आने के लिए, क्योंकि राजपूत लोग हमेशा अपने घर के अंदर एक ही रास्ता रखते हैं, आने और जाने के लिए कभी भी दूसरा रास्ता नहीं बनाते। जितने भी हमारे चारों तरफ रूम बने हुए हैं, ये उनकी सेवाकारों के लिए था। सेवाकार बोले तो हिंदी में दासिया, जो दासिया महारानी जोधाबाई की सेवा में 24 आवर यहाँ पर रहा करती थी। क्योंकि राजपूत लोगों में एक प्रथा होती है, जब उनकी घर की लेडीज कोई शादी करती है तो दहेज में कुछ दासियां जाती हैं, तो उनकी देख रेख कर सके, उनको रॉयल ट्रीटमेंट दे सके। ऊपर जाने के रास्ते सारे गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं, अभी हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। और ये जोधाबाई का जो महल है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस इन फतेहपुर सीकरी है। इससे बड़ा महल इवन अकबर का बेडरूम भी नहीं है, इवन क्रिश्चियन का भी नहीं है, और इवन रुकैया बेगम मुस्लिम रानी का भी नहीं है। ये जोधाबाई का महल था, जो आपने देखा, ये काफी खूबसूरत हिंदू स्टाइल एंड राजस्थानी कल्चर के हिसाब से बना हुआ है, और ये वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड वर्क में से डू बाय समवन। तो गर्मी में रहने के लिए, सर्दी में रहने के लिए, वो पीछे से खुला हुआ था, हवा आती थी, ये पीछे से बंद। गर्मी में रहने के लिए, सर्दी में रहने के लिए। ये सबसे बड़ा है, अभी राधा कृष्ण का भी था। दो और रानियां थी ना, उनका भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है, सबसे बड़ा है। तो अंदर कुछ है देखने नहीं, वैसे ये सिंपल है, रूम दिखा रहा है। ये दासियों के लिए रूम जैसे बनाए जाते थे, जहाँ पर वो अपने कंफर्टेबल तरीके से रह सके। और ये जो जितनी भी दासियां थी ना, वो सारी कुंवारी हुआ करती थी, मतलब अनमैरिड, मैरिड नहीं होती थी। मैरिड बच्चों, मतलब मैरिड वुमेन को वो लोग दासी नहीं बनाते थे। अभी हम लोग जोधाबाई की रसोई पर, यानी कि किचन पर, जहाँ जोधाबाई अपना खाना बनाती थी अपने हाथ से, क्योंकि जोधाबाई